ये मशीन खराब ही है भाई। क्या 212 आया तेरा? बीपी नहीं। ऐसा नहीं है, वो नहीं है। हाँ, उसके वे चेंज होंगे। वही वाली करो, वो लाइनिंग वाली करो जब भी आएगा दोबारा। ये वाली आगे ना कितना है? 99, 95, 101 हो गया, 104, 115, 121, 133, 140, 140। और बढ़ा के भी दिखा, सारी दुनिया को पता चला प्रेत से हार्ट बीट कितनी बढ़ती है। अब बेटा तेरे बस की नहीं है इससे ज्यादा। पहले तू 180-85 पहुंचा देता था वहां बैठ के, अब तेरा काम खत्म हो गया है। हो गया जी, देखो हाथ पकड़ने से 140 हो गया। देख लिया डॉक्टर साहब? हाँ जी। हाँ, अब इसको क्या कहना चाहोगे आप? ये तो प्रेत से घबराहट है, प्रेत से हार्ट बीट की घबराहट है। अब ऐसे में जिसको प्रेत बाधा है इस तरह से है ना, पिशाचोन्माद है, प्रेतोन्माद है, उसका अगर कोई डॉक्टर इलाज करता है तो उसको क्या संभल के काम करना चाहिए। अब ऐसे में इसको वो हार्ट में कर लगा दे। पहले हमने देखा इसका 180 तक रहता था ऐसे, अब ये कम हो गया धीरे धीरे, जो जो खत्म होता जा रहा है, क्यों तो कम होता जा रहा है, तो इसकी नॉर्मल हार्ट बीट होती जा रही है। अभी आपने कितने से शुरू किया था? 100 से? 95 से। हाँ। तो डॉक्टरों को क्या इससे विषय से बचना नहीं चाहिए? हाँ जी। और अगर ऐसे में इसका कोई ऑपरेशन कर दें, इसको पेश में करा आदि डाल दें या छल्ले आदि डाल दें, क्या बोलते हैं उसको? जो छल्ले डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेंटिंग डालते हैं। स्टेंटिंग डालते हैं। स्टेंटिंग करते हैं। तो वो कर दें तो फिर क्या हाल होगा ऐसे में? तो आपकी फिर गलत चिकित्सा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हैं? हाँ जी। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आपने बहुत कुछ देखा है, आप हमेशा से आते हैं, आपने क्या देखा है कि महर्षि चरक का वो चैप्टर आपने पढ़ाया जो हम पढ़ाते हैं? हाँ जी। वो BAMS डॉक्टर को भी पढ़ाया जाता है। आपको चाहिए कि अगर लोगों का विश्व का कल्याण करना है तो उस चैप्टर पे ध्यान दें। उस 90 अध्याय के जो है 2nd खंड पर जो महर्षि चरक ने लिखा है ध्यान दें। उसमें जो प्रेतोन्माद लिखा है, पिशाचोन्माद लिखा है, ग्रहोन्माद लिखा है, राक्षसोन्माद लिखा है, ब्रह्म पिशाचोन्माद लिखा है, पिशाचोन्माद लिखा है, नागोन्माद लिखा है, उसमें यक्षोन्माद लिखा है, गंधर्वोन्माद लिखा है। तो उस पर ध्यान दें और उसके अनुकूल लोगों की सेवा करें, कल्याण करें। ऐसा ही पाते हैं कि नहीं पाते हैं? हाँ जी गुरु। हाँ? हाँ जी। तब आपका अभ्यास क्या है, अध्ययन क्या है यहाँ का? सही चिकित्सा होनी चाहिए। जैसे हमने हमारी भी डिग्रियाँ ली है। हाँ। लेकिन बहुत सी ऐसी केसेस आती है जहाँ पे डायग्नोसिस हो नहीं पाता है। हाँ। तो फिर उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी का नाम दे के उनका इलाज शुरू रहता है। कभी इस बात पे विचार किया है कि भूत प्रेत पिशाच आदि का हम जो वर्णन करते हैं, भगवान शंकर के साथ ये चलते थे, सभी पुराणों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में राक्षस आदि का नाम आया है, अथर्ववेद में कुष्मांड, कृत्या, अभिचार, अभिचारी और क्या कहते हैं लोगों पे उनके द्वारा होने वाले उन्माद, रोग, कष्ट और उनके लिए यज्ञ, ये सारी भूमिका लिखी हुई है। और फिर सारे ऋषियों ने लिखा है, महर्षि चरक ने लिखा है, वाघभट्ट ने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है, अष्टांग हृदय में लिखा है और चरक संहिता में लिखा है, 18 पुराण में लिखा है। तो क्या हम सब हिंदू सनातनी और जो हमारे ऋषियों की परंपरा है उसको भूल जाएं जिससे हमें लाभ होना है? जैसे अभी इस बहन को यहाँ आके लाभ हुआ, पहले तो कहीं लाभ नहीं हुआ पुत्री, ठीक है। हार्ट बीट पहले से इतनी रहती थी, कभी किसी डॉक्टर को दिखाई थी? मुझे जाते ही एडमिट कर लेते थे हॉस्पिटल। जाते ही एडमिट कर लेते थे। अब उसमें कितना पैसा लेता था तेरा? एडमिट करके 10-15 दिन रखते थे, उसमें 30,000 ऐसे ले लेते थे। अब ये गरीब है घर से, मान लिया इसका पति तो मजदूरी करता है ना, कोई और काम करता है? कंपनी में काम करते हैं। ठेकेदार है बड़ा? नहीं, वो मशीन चलाते हैं। 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है? 50,000 है? 20,000। अब उसको हर महीने अगर इसकी तो हार्ट बीट रोज रहती है ऐसी पिशाच के कारण, अब तो 140 है। पहले कितनी रहती थी बेटे? एक बार लास्टली हमने इसको दिखाया था वीडियो पे ही, कितनी रहती थी बेटे? 190 शायद 85 ऐसे था। 190 185 था। अब ये बताइए मेरे को, अब इसका 140 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथ पकड़ने पे गया और वैसे नॉर्मल 100 था, ठीक है। इसको बीमारी तो कोई नहीं है, केवल पिशाचोन्माद था। अब वो धीरे धीरे ठीक हो गया। तुझे आराम पड़े हैं ना? कितने आराम पड़े हैं?
टीबी की बीमारी मुझे जो बताई थी वो ठीक हो गई। हाँ, डेंगू बुखार हर अब साल समझ में आ गया ना। तो पित्र से जो ज्वर है वो ठीक हो गया इसका, वो पित्र से ज्वर था। और डॉक्टर क्या बताते थे तुझे, कौन सा ज्वर बताते थे? डेंगू। डेंगू या कोई अन्य ज्वर बता देते थे। अब बताइए, अब इसका ज्वर यहाँ से ठीक हो गया। और और मेरी देवरानी को टाइफाइड, मुझे डेंगू हर साल ही ये मतलब पित्र ज्वर प्रेत ज्वर हर साल इनको होता था, पूरा पूरा साल भर रहता मेरे था, घर में साल भर रहता था ना, बुखार सबको बुखार आता था। अब ये दो शब्द लिखे हुए हैं ऋषियों ने, पित्र ज्वर प्रेत ज्वर। आप तो एमडी है ना, हाँ जी, आपने एमडी की हुई है ना? एमएस की है। एमएस किया हुआ है। एमएस भी एमडी ही होता है ना एक तरह से, हाँ, एमडी के बराबर ही होता हाँ है। जी। एक मेडिसिन में होता है, एक और उसमें, सर्जरी में होता है, एक सर्जरी में होता है। ऑपरेशन वाला। आपने यहाँ के सारे केसों की गहराई से तहकीकात की है। इसको तो आपने बहुत बार देखा है। इसको एक बार फिर जब यहाँ पर हमारे यहाँ एक चैनल वाले आए थे, वो तब भी आए थे, तब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना बेटे। न्यूज़ नेशन वाले आए थे उस टाइम में, ख़राब थी ना। इसका एक सीन भी उसमें दिखाया गया है, लेकिन आज इसको कोई नहीं दिखाएगा, ये ठीक हो गई। शनि धाम में ये प्रक्रिया है जो दुनिया की सबसे स्वस्थ प्रक्रिया है, और ये ऋषियों की क्रिया है। देखो यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, धूम हो रही है, और डॉक्टर साहब खुद ही देख रहे हैं इस मरीज को। आपने खुद ही इस पेशेंट को देखा, इसकी हार्ट बीट को देखा। अब बताइए 140 पे भी क्या डॉक्टर एडमिट करेंगे? कर लेंगे ना। और जबकि इसको है तो ये पिशाच से हार्ट बीट। यहाँ आने से पहले मुझे एडमिट करके रखते ही थे, मैं घर पे नहीं रहती थी, हॉस्पिटल में ही हमेशा रहती। तो बेटे कर्ज आया होगा जब तू हॉस्पिटल में गई होगी। कर्ज थे गुरुजी, और पर यहाँ आने से पूरा वो कर्ज उतर के पैसा लगना वहाँ बंद हो गया, और उनका पैसा बचने लग गया, और उन्होंने अपने अपने धीरे धीरे कर्ज उतार लिए। मेरे घर में सारे बीमार थे। मेरी सास को वो गेठिया हुआ था, मेरे रहने से उनका भी ठीक हो ये यहाँ रहती है तो सबके अंतर से वो पिशाचोन्माद निकला और ठीक हो गया। यानी कि मैं ठीक कहता हूँ ना बेटे, यहाँ एक आदमी रहेगा तो घर में अगर 500 लोग उसी चीज़ से बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे। गया। मेरे 10-15 बीमारी थी पूरे घर में, सबको पूरा हर बीमारी में आराम पड़ा। हर बीमारी में आराम हो गया। बस एक अब आध इसको क्या गोली बोलेंगे? मेरी ये ऋषियों की परंपरा है, सनातनी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। ठीक है जी। ऐसे 5000 लोग केवल ठीक किए किसने? यीशु मसीह ने। वो भगवान है 200 देशों के। मानो भैया कई लाख लोग ठीक कर चुके हैं। पिछले 2 महीने में ही हमने 2000 फार्म भर दिए लोगों के ठीक हो के। आज भी हमने 15 साल पहले 2015 में हमारे पास, 15 से भी पहले यानी कि 2014 में एक महिला आई थी हमारे पास, वो ठीक हो गई। आज उसकी बच्ची 6th या 7th क्लास में थी। आज आई, सबने देखा कि नहीं देखा? तो इतने साल पहले भी, और मैंने उसका आदर किया, अंदर बैठाया, चाय पिलाई अपने साथ, उनसे बातें की खूब, दोनों पति पत्नी से। और सबने देखा कि वो साल में यानी कि 2-4 साल में एक बार आते हैं, परिवार के साथ आके माथा टेक जाते हैं। और ये भी देखा सबने कि वो लड़की ठीक हो चुकी है, और उसकी एक बेटी भी है। और वो बेटी उस टाइम में 2 या 3 महीने की थी, और उसका नाम है डुग्गू, और उसके पति का नाम है रोहित। आज उसको सबने देखा कि नहीं देखा? ऐसे लोग बहुत पहले ठीक होके जाते हैं। और कितने जनों के रोग हमने ठीक कर दिए, क्योंकि वे रोग नहीं थे, वे उन्मादित रोग थे। क्या हम ऋषियों की बात ना माने या डॉक्टरों की ही माने? क्या हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए जिस ओर से लाखों मरीज ठीक हो जाते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एमएस कहाँ की हुई है? सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक में। ऑर्थोपेडिक में। देखिए आप ऑर्थोपेडिक करते हैं ना, यस गुरु। फिर बहुतों को घुटनों के दर्द है, वे भी तो हमारे से जाते हैं। हाँ, आपने कमर के दर्द भी हमारे से जाते हुए देख लिए। आप मुझे आज एक बात बताइए कि एक ऐसा चिकित्सक जो यज्ञ चिकित्सा करता है या कोई भी चिकित्सा करता है, अब देखिए आपकी हड्डियों की बीमारियां दूर करते हैं, आपकी कौन कौन सी बेटे? ज्वर, आपकी हार्ट बीट, हार्ट की बीमारी और ज्वर नामक रोग जो जनरल फिजिशियन ठीक करते हैं, और हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनका रोग मैंने ठीक कर दिया। अब किसी को त्वचा का रोग है, वो रोग यहाँ से ठीक हुआ है, वो स्किन स्पेशलिस्ट का काम मैंने कर दिया। यानी कि आप अगर एक आध्यात्मिक डॉक्टर बन गए तो आपने तो सारे स्पेशलिस्ट का काम कर दिया। हाँ जी, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? जी गुरु। डॉक्टर साहब को फॉर्म दिखाइएगा और ये बताइएगा कौन कौन सी बीमारी यहाँ से ठीक हुई है लोगों की। कहाँ गया? बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया की। तो डॉक्टर साहब इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि नहीं? जी गुरु। आप इस रिसर्च में क्या सहभागिता देंगे? कोशिश करेंगे गुरु जी। कोशिश तरह से। आपने तो बस एक काम करना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको उन्माद से घुटनों में दर्द है, आपने बस उसका ऑपरेशन नहीं करना, ये वचन आपने देना बस। यस गुरु। जय शनिदेव बोलिए। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय तो शनिदेव। ये वचन दे दिया डॉक्टर साहब ने कि कोई भी आदमी जिसको उन्माद से दर्द है कमर में, पैरों में, घुटनों में, उनका कभी भी ऑपरेशन नहीं करेंगे और उनको सही मार्ग दिखाएंगे। पहली बात तो वो मंत्र चिकित्सा खुद करना सीख गए हैं, अब वो खुद ही करके देखेंगे कि उसको क्या है। अगर बहुत ज़्यादा होगा हमारे पास भेज देंगे, वरना तो खुद ही इलाज कर देंगे।
क्योंकि हाथ लगाने से भी फायदा हो जाएगा। जय शनि। जय शनि।